सिंध का मारूफ तालीमी इदारा मदरसातुल इस्लाम 1885 में आसिफ अली जरदारी की वालदा के जद्द अमजद मौलाना हसन अली आफंदी ने अपनी जाती 8 एकड़ जमीन पर तामीर करवाया। ये वही इदारा है जहां कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना, पहले वजीर आला अब्दुल्ला हारून, दीवान जूनागढ़ सर शाहनवाज भुट्टो, वजीर आला अयूब खोड़ो और सर गुलाम हुसैन हिदायतुल्लाह जैसी शख्सियात ने तालीम हासिल की। आसिफ अली जरदारी के परदादा सजावल जरदारी उस वक्त की सियासत में बहुत अहम शख्सियत थे। 2000 एकड़ अराजी के मालिक थे। उनका अस्तबल नायाब घोड़ों के साथ पूरे हिंदुस्तान में मशहूर था। उनके पोते और आसिफ जरदारी के वालिद हाकिम अली जरदारी वल्द मोहम्मद हुसैन वल्द सजावल जरदारी को 1969 में जरदारी कबीले की सरदारी का एजाज मिला। 2011 में हाकिम जरदारी की वफात पर आसिफ जरदारी अपने कबीले के सरदार बने। जनरल अयूब के रेफरेंडम में सरदार हाकिम अली जरदारी ने आखिरी वक्त तक फातिमा जिन्ना का साथ दिया और किसी दबाव में ना आए और बिलाखिर जेल में डाल दिए गए, मगर नवाब शाह से मोहतरमा फातिमा जिन्ना को जितवाया। अपने वक्त का महंगा तरीन 7 मंजिला बैम्बिनो कॉम्प्लेक्स सरदार हाकिम अली जरदारी ने उस वक्त 1962 में अमली सियासत में आने से पहले जदीद तरीन मूवी टेक्नोलॉजी के साथ बनवाया, जबकि इसका इफ्तिताह सदर पाकिस्तान अयूब खान ने बमा काबीना किया और उस वक्त सबने वहां पर फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया भी देखी। हाकिम अली जरदारी ने 2 शादियां की थी और इनकी दोनों अहलियाओं का ताल्लुक अपने दौर के बड़े इल्मी और अदबी घरानों से था। उनकी पहली शादी सूबा सिंध की पहली जदीद दरसगाह सिंध मदरसातुल इस्लाम के बानी हसन अली आफंदी की नवासी से हुई थी, जबकि इनकी दूसरी अहलिया ऑल इंडिया रेडियो और रेडियो पाकिस्तान के अलावा बीबीसी हिंदुस्तानी सर्विस के बानियों में शुमार किए जाने वाले मारूफ शायर, अदीब और सदाकार ज़ैड बुखारी की सबसे छोटी साहबजादी हैं। हाकिम जरदारी कुछ फिल्मों के को प्रोड्यूसर भी रहे। इनके बेटे आसिफ अली जरदारी को वहीद मुराद की फिल्म सालगिरह में चाइल्ड कैरेक्टर भी बड़ा सरमायादार होने की वजह से 7 बरस की उम्र में मिला। आसिफ अली जरदारी अपने वालिदैन के इकलौते बेटे हैं। इनकी 2 बहनें हैं, फरियाल तालपुर और अजरा अफजल बिचोहो। आसिफ जरदारी 26 जुलाई 1955 को नवाबशाह डिस्ट्रिक्ट की तहसील काजी अहमद में पैदा हुए। उन्होंने इब्तदाई तालीम सेंट पैट्रिक स्कूल कराची से हासिल की और ग्रेजुएशन दादू कैडेट कॉलेज पिटारो से हासिल की। इनके क्लास फेलोज में जियो जंग के मीर शकील उर रहमान और जुल्फिकार मिर्जा भी रहे। अपनी जवानी में वो पोलो और बॉक्सिंग से लुत्फानंदोज होते रहे। उन्होंने पोलो टीम की क़यादत भी की, जिसे जरदारी 4 कहा जाता था, और उन्होंने अपने स्कूल को फिल्म का सामान भी अतिया किया। कुछ अरसा गुजर गया और फ्रांस में बेगम बिल्किस हाकिम की बेगम नुसरत भुट्टो से दोस्ती 1985 में हुई, जब 7.5 साल जेल में रहकर आने वाली बेनजीर भुट्टो जुनेजो असेंबली टूटते ही इलेक्शन में कूदने का सोच रही थी और उनकी वापसी रोकने के लिए साजिशों के एक दौर का आगाज भी हो चुका था और उनकी फेक उरिया तस्वीर को जहाजों से घर घर गिराकर लोगों को गुमराह किया जा रहा था। पाकिस्तानी अवाम की भुट्टो से वाबस्तगी के बावजूद मजहबी और मशरकी इक़दार बहुत ज्यादा अहम थी। लोग इसका बहुत असर लेते थे। इस सूरत हाल को सामने रखते हुए नुसरत भुट्टो ने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की शादी करने का फैसला किया, क्योंकि बेनजीर भुट्टो को आगे चलकर भी कैदोबंद की सोबतों और मार्शल्लाई ताकतों का सामना करना था। इसलिए मोहतरमा के लिए सख्त जान, मर्द बहरान, मुश्किलात का आदी शौहर दरकार था, जिसको मरने का खौफ ना हो, जो ये कह सके कि आज के बाद जेल बेनजीर भुट्टो नहीं वो जाएगा, बल्कि ये कहे कि बेनजीर की तरफ बढ़ने वाली हर मुसीबत वो खुद पर लेगा। ऐसे मजबूत आसाब और वफादारी की तवक्को लेकर ही नुसरत भुट्टो ने आसिफ जरदारी की बेनजीर भुट्टो से मंगनी का फैसला किया। आसिफ अली जरदारी ने लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस ऑक्सफोर्ड से बिजनेस का 1 साला डिप्लोमा हासिल किया था और वो सियासत में भी अभी नौवारिद जवान था और शुगर मिल के अलावा अपनी 2000 एकड़ आबाई ज़रई अराजी की देखभाल भी कर रहा था। जैसे ही आसिफ जरदारी और बीबी की मंगनी का ऐलान हुआ, बहुत से ऐसे लोग थे जो आग बबूला हो गए।